I am Rahul sir, once again here in front of you. I hope you all are well. So, my dear student, I am going to teach about basic English spoken. So, let's begin. डियर स्टूडेंट, तो ये है टाइप 1. आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर बताऊंगा. टाइप 1 एंड टाइप 2. ये बेसिक इंग्लिश है. पहचान है अपना, अपने, अपनी, यानी मैं अपना घड़ी बेच रहा हूं, मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूं, मैं अपना साइकिल बेच रहा हूं, मैं अपना कलम बेच रहा हूं. यानी इसमें देखना है हमें कैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रूप बदल रहा है. आइए हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पे है पहला एग्जांपल, मैं अपना घड़ी बेच रहा हूं. यानी रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए. यानी सब्जेक्ट हो गया आई, लिख देंगे. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई के साथ एम लगेगा ही. उसके बाद वर्ब में आईएनजी, बेचना का होगा सेलिंग. उसके बाद यहां पे है अपना घड़ी, तो जबकि सब्जेक्ट आई है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई. यानी अपना घड़ी, माई वॉच, माई वॉच. सेकंड है वह अपना घड़ी बेच रहा है. यानी कोई पुरुष है तो लिखेंगे ही के साथ होगा इज, बेचना का होगा सेलिंग. अब यहां पे सब्जेक्ट ही है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ही का हीज होता है, अपना घड़ी, हीज वॉच. नेक्स्ट है वह अपनी घड़ी बेच रही है. यानी कोई स्त्री है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे. सी के साथ इज होगा, वर्ब में आईएनजी, बेचना का सेलिंग. जबकि सब्जेक्ट सी है तो सी का हो जाता है हर, यानी अपनी घड़ी, हर वॉच. उसके बाद हम अपना घड़ी बेच रहे हैं, यानी ये प्लुरल है तो यहां सब्जेक्ट होगा वी के साथ आर. उसके बाद वर्ब में आएंगी सेलिंग, तो वी का होता है आवर, तो अपना घड़ी, आवर वॉचेज. उसके बाद है 5 नंबर, वे अपनी घड़ी बेच रहे हैं. तो वे का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर. फिर वर्ब में आईएनजी होगा, यानी बेचना का. सेल में आईएनजी, सेलिंग. अपने घड़ी, तो दे है यहां पे तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा दे का देयर वॉचेस. नेक्स्ट है तुम अपना घड़ी बेच रहे हो. तो यहां पे होगा यू के साथ यूज होगा आर, बेचना का सेलिंग. अपना घड़ी तो यू है तो योर हो जाएगा यहां पे, योर वॉच, योर वॉच. तो ये रहा टाइप 1. उसके बाद मैं आप लोगों को टाइप 2 बताने जा रहा हूं. तो ये है टाइप 2. इसका भी पहचान है अपना, अपने, अपनी. लेकिन यहां कुछ अलग ही यहां पे सेंटेंस दिया हुआ है. जैसे मैं अपने कमरे में हूं, तो यहां पे होगा मैं का होता है आई, और आई के साथ यूजेज होता है एम, है ना. उस अपने कमरे में तो इन, क्योंकि आई है तो आई के साथ होगा माई रूम हो जाएगा, यानी अपने कमरे. नेक्स्ट है वह अपने कमरे में है, तो वह होगा, यदि कोई पुरुष है तो लिखेंगे ही, और ही के साथ होगा इज. उसके बाद अपने कमरे में तो इन, और ही है तो हीज होगा, हीज रूम. उसके बाद है तुम अपने कमरे में हो, तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होगा. उसके बाद है अपने कमरे में तो इन,
यू है तो यू का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है योर रूम। नेक्स्ट है हम अपने कमरे में हैं, तो हम का लिखेंगे सब्जेक्ट वी के साथ आर, उसके बाद होगा इन, वी है तो वी का होता है आवर, तो आवर रूम। फिर है वे अपने कमरे में हैं, तो वे का होगा दे, और दे के साथ यूज होता है आर, फिर होगा इन, और दे का होगा देयर रूम। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, वह अपने कमरे में है। यदि यहाँ पे कोई स्त्री हो तो उसके लिए लिखेंगे सी के बाद होगा इज, फिर इसके बाद लिखेंगे इन, जबकि यहाँ सी है तो सी का लिखेंगे हर, अपने कमरे हर रूम। तो ये रहा टाइप 1 और टाइप 2 का स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इंग्लिश क्लासेस था। मैं आशा करता हूं कि आप इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होगा आप बना लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।